अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। मैं हूं निमरान, आप देख रहे हैं निमराज लाइव। क्या हाल चाल है, कैसी गुजरी ज़िंदगी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ सर्दियों की बेहतरीन रेसिपी जो कि सभी को बहुत पसंद होती है और मेरे ख्याल से पंजाब में तो ये फेमस है। तो वो है सरसों का साग और मकई की रोटी। मकई की रोटी तो नहीं है, बेसन की रोटी है। और साथ साथ ही मैंने बनाया है देसी घी। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मलाई, जो हमारा ना दूध आता है खुला, तो मैंने उसकी मलाई लेके ना मैंने इकट्ठी कर ली थी। तो कम से कम 20 दिन की ये मलाई है, और यानी कि हमारे घर ना 3 किलो दूध आता है रोज़। तो ये 3 किलो दूध के ऊपर जो रोज़ मलाई आती है ना, ये कम से कम 15-20 दिन की मलाई है। ये मैंने वो ले लिया। ये फ्रीज़र में से मैंने निकाल के इसको शाम को रख दिया था, तो ये 2-3 घंटे में ना ये इस तरह की मेल्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था और इसको मेल्ट कर रही थी। बस आपने ध्यान ये रखना है कि ये जो ब्लैक कलर की कढ़ाई होती है ना, ये तो सबके घर में ही अवेलेबल होते हैं, क्योंकि इसमें पकोड़े वगैरह बनाते हैं, चीज़ें फ्राई वगैरह करते हैं। तो आपने ये वाली लेनी है। इसमें आप डालेंगे ना तो ये जलेगा नहीं नीचे से। आपने करना ये है कि बस आपने जब आपने मलाई इसमें डालनी है ना, तो आपने इसको चम्मच के साथ हिलाते रहना है तब तक जब तक इसमें थोड़ा थोड़ा सा ना ऑयल ऊपर ना आ जाए। फिर उसके बाद चाहे तो आप हल्की आंच करके इसको छोड़ दें। बस 2-3 मिनट बाद या 5-6 मिनट बाद आके इसमें हल्का सा चम्मच मार दें डैश से। और इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। 20 मिनट में आप यकीन करें मैंने घी निकाल भी दिया था। अब ये देखिए, इसकी जो गुठलियाँ थी ये ख़त्म हो गई हैं। अब ये जैसे दूध होता है उस तरह से हो गया है। अब इसको मैं चम्मच से हिलाती जा रही हूँ अच्छे से, चारों साइड से, नीचे से ऊपर से अच्छे से मैं इसको चम्मच हिला रही हूँ, ताकि कहीं से भी ना लगे। क्योंकि इस टाइम इसका ये स्टेज होती है कि ये नीचे से ना लगना शुरू हो जाता है। तो हल्की आंच आंच पे आपने इस पे चम्मच हिलाते रहना है, हिलाते रहना है, जब तक इसमें उबाल ना आने लग जाएं, बबल्स ना बनने लग जाएं। और फिर ये नीचे से लगेगा नहीं इस तरह से, और आपका घी बहुत ही अच्छा बनेगा। कम से कम 10 मिनट लगे थे मुझे ये करते हुए। तो फिर उसके बाद ना ऑयल ऊपर आने लग गया था। तो उसके बाद मैं इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ी थी, 5 मिनट के लिए छोड़ी थी। तो ये नीचे से लग नहीं रहा था, क्योंकि मैंने आँच बहुत आहिस्ता से की हुई थी और ये इस कढ़ाई में नहीं लगता है। पहले भी मेरी नन्ने किसी दूसरी वाली कढ़ाई में बनाया था ना, तो उनका ना नीचे से लग गया था और घी में स्मेल आने लगी थी, तो वो खाया भी नहीं गया। तो इसलिए मैं आपको ये बार बार बता रही हूँ कि आपने चम्मच हिलाते रहना है। जब इस तरह का घी ऊपर आ जाए तो बाबा आप इसको थोड़ा सा ना छोड़ सकते हैं। जब भी इसका कलर बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा ना, तब आपने इसमें से घी निकाल लेना है और आपने इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। और बहुत ही बेहतरीन किस्म का ना आप घर में ही देसी घी बना सकते हैं। कुछ लोग बहुत से तरीक़ों से बनाते हैं, मतलब कि पहले उसकी जो मलाई होती है उसका मक्खन बनाते हैं और मक्खन के बाद उसके घी निकालते हैं, लेकिन मैंने उस तरह से नहीं किया, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। ये सिर्फ 20 मिनट में आप आराम से ना ईज़ी से देसी घी बना सकते हैं, और बहुत ही अच्छा बन गया था। ये कम से कम पाव से ज़्यादा बन गया था। 15 दिन की मलाई थी, तो उससे इतना, ये आधा डब्बा था टिफ़िन जो होता है ना, तो वो कम से कम बन गया था। उसके बाद हमने बनाया था सरसों का साग। ये साग, पालक और जो बाथू होती है ना वो है। ये अम्मी बैठ के काट रही हैं। तो आपको मैं पर्सनली बताऊँ ना, तो मुझे साग पसंद नहीं है। मैंने कभी टेस्ट ही नहीं किया कि कैसा होता है। और ये अम्मी ने अब काट के रख दिया है। इसको अच्छे से धोना है और उसके बाद इसको चढ़ाना है। तो ये अम्मी ने ही बनाया था, मुझे तो बनाना भी नहीं आता, ये मैंने बस रिकॉर्ड किया है। ये अम्मी ने पता है क्या किया था, अम्मी ने इसको अच्छे से धो के इसको चढ़ा दिया था। इसमें नमक और हरी मिर्चें डाल के इसमें ना इसको चढ़ा दिया था। और जब ये गल गया था तो इसको अब हमने ग्राइंडर में पीस लेना है। आप चाहें तो जिस तरह जो घोटने से घोटते हैं ना, उसमें बहुत टाइम लगता है, तो आप लोग उसमें भी कर सकते हैं। ये देखो, ये अच्छे से गल गया था। इसके बाद आपने ना बारीक सा आपने इसको पेस्ट बना लेना है। उसके बाद हमने आलना तैयार करना है। आलना किसे कहते हैं? अब आलना कहते हैं कि एक बेसन का जो घोल होता है ना, यानी बेसन लेके उसका घोल बना लेना, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। और अगर आपको थोड़ी सी मिर्चें कम लग रही हैं तो आप उस स्टेज पे ना थोड़ी सी ना वो डाल सकते हैं, सूरज मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें, इसमें ना मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और बस मिर्चें तो ठीक ही थी। और अम्मी ने तो ये ऐसे करके डाल दिया था। उसमें क्या कहते हैं, जो हमने पीस के रखा है साग, उसमें डाल के कम से कम इसको 1 घंटा पकाना है, ताकि अच्छे से ना ये जो बेसन है इसमें पक जाए और इसकी स्मेल ना आए, वो जो बीच में आता है ना वो भी ना आए। और इसको अच्छे से हिलाते रहना है 1 घंटे तक। आपने इसको अच्छे से गोटा लगाना है।
तो ये अच्छे से पक जाएगा और बेहतरीन सा बन जाएगा। इसके बाद जो आपने तड़का लगाना है, तड़का आपने इस तरह से लगाना है। कुछ लोग लगाते हैं गोल मिर्च का तड़का, कुछ लोग लगाते हैं लहसुन का तड़का, कुछ लोग और चीज़ का लगाते होंगे लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन जो हम लोग लगाते हैं ना, हम लोग यानी अम्मी, ये मेरी अम्मी लोग लगाते हैं उसका, जो गोल वाली मिर्च होती है ना, ये उन लोग उसका लगाते हैं। तो वो भी अच्छा ही होता होगा। मैंने तो कभी टेस्ट भी नहीं किया कि किस तरह से बनाते हैं ये। वैसे लग तो अच्छा रहा है। पता है क्या, मैंने शुरू से नहीं कभी खाया। मेरी अम्मी भी बनाती थी ना, तो मैंने कभी नहीं खाया। और यहाँ पे मेरे ये हस्बैंड का ना फेवरेट है बिल्कुल। आप उनको 3-4 दिन भी साग दे दोगे ना, तो वो माशाल्लाह से आराम से साग खा लेंगे इतना उनको पसंद है। तो ये मेरी सास ही बनाती हैं, उनके हाथ का बहुत अच्छा लगता है उनको, मेरे हस्बैंड को। तो ये इन्होंने 1 घंटा पकाया था। उसके बाद उन्होंने करना आपने ये कि अगर आपने तड़का लगाना है ना, तो जितना आपने साग खाना है उतना ही आपने निकालना है और उसको अलहदा से तड़का लगाना है। अगर आप सारे में तड़का लगा देंगे ना, तो ना ये फ्रीज़ हो सकता है, ना ही ये बाद में खाया जाता है। जो ताज़ा ताज़ा तड़का लगता है ना, वही खाने का ही मज़ा होता है। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था। ये देखें, अब इसको ना थोड़ा सा ब्लैक सा कर लेंगी अम्मी, और उसके बाद इसमें लगा देंगी तड़का। और साथ अम्मी ने बनाई थी बेसन की रोटी, क्योंकि मकई की रोटी नहीं थी, तो इसलिए अम्मी ने बेसन की रोटी खाई। और साथ अम्मी ने लगाया देसी घी जो मैंने बनाया था। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।